कैसे हुई, उनके पाँव की और इनके बाजू की, और ये भी हमारे साथ हॉस्पिटल में मौजूद है, जिला हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये मसला पेश आया कैसे, क्या कर रहे थे आप तो ये मसला पेश आया? ये ना घर पे मेरे ना बड़े भाई की शादी थी, ताया के बेटे की, तो काम हो रहा था। तो ना वो एक लोहे का गार्डन टाइप आया था, उसको ना उठा के छत पे लेके जाना था। तो ऊपर खींच रहा था, मैं नीचे से पापा पकड़ा रहे थे। तो वो ना जब सारा ऊपर चला गया ना, वो नीचे से ना वो मेन तारों से ऐसे टच हो गया, उसकी वजह से मुझे करंट लगा, तो ये हादसा पेश आया। ठीक है, उसके बाद आप हॉस्पिटल में आए। हाँ। तो जब डॉक्टर ने आपको कहा कि अब आपके ये बाजू वगैरह काटने पड़ेंगे, तो कैसा आपको फील हो रहा था या क्या रिएक्शन था आपको? मतलब कोई हार्ट अटैक कुछ इस तरह कुछ नहीं हुआ? नहीं, शुक्र है खुदावंद का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये था कि तब थोड़ा सा दुख जरूर हुआ था। ये सोच जेल में आ रहा था कि यार आगे इतनी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी, लेकिन फिर भी उस खुदा ने हिम्मत दी, कोई मसला नहीं हुआ। साथ लोग अच्छे थे, डॉक्टर्स वगैरह, मेरे मामू वगैरह, रिश्तेदार सब अच्छे थे, तो हिम्मत मिलती रही है, अभी तक मिल रही है। मुझे अभी तक महसूस नहीं हुआ, जेहन में भी नहीं आता कि यार आगे इतनी ज़िंदगी है, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ एक पेशेंट था जो कि आप ही के साथ जला था, उसके पाँव का मसला बना था, उसका हमने पाँव काटा, एम्पुटेशन उसकी की। तो पहले उसको पता नहीं चला कि उसका पाँव कटा हुआ है, जैसे उसको पता चला उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। सिर्फ उसका पाँव कटा था, और आपके तो एक पाँव भी काट दिया, दोनों हाथ भी आपके कट हो गए, लेकिन आपका जो एक मोटिवेशनल लेवल था उसकी वजह से आप अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अभी आप बता रहे थे कि आपने शादी भी कर ली है, तो इसकी कोई स्टोरी बताएंगे, ये क्या कैसे हो गई शादी, क्या आपको लड़की मिल कैसे गई, क्या उसको वो मान गई लड़की शादी के लिए या क्या था? हाँ जी, ये मेरे साथ ही हादसा पेश आने से पहले ना हमारी बातचीत होती थी, वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अच्छा। तो मेरे साथ ये जब हादसा हुआ है, तो तब उस मामू वगैरह भी उसको वापस छोड़ के आए हैं 3 दफ़ा घर, बेटा आप घर चले जाओ। तो लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, हमने जीने मरने की कस्में खाई हैं, अब तो उन कस्मों को निभाने का टाइम आया, तो मैं पीछे हट जाऊँ। वो नहीं हटी, उन्होंने खुद फाइट की अपने घर वालों से, अपने सारे रिश्तेदारों से, हर एक इंसान से, तो वो मेरे पास है। अच्छा, बजाय इसके कि आप उसके जाके रिक्वेस्ट करते, वो उल्टा आपके पास आई है। हाँ जी, वो ऐसी लड़की को तो सल्यूट है जो मतलब ऐसी कंडीशन में भी आपके पास आई है। तो जी आप कुछ बताना। मुझे ना डॉक्टर्स वगैरह कहते थे कि दाऊदार नहीं है, दाऊदार नहीं है, जाना कहते थे। कि मेरे मामू ने फिर समझाया कि बेटा उसकी तो ज़िंदगी का ही नहीं पता, वो आज है कल नहीं है। काफ़ी देर जब तक मैं हॉस्पिटल से घर नहीं चला गया, वो इधर भी आती रही है, प्रे वगैरह करती रही है, रोज़े रखती रही है मेरे लिए। जब वो मैं ठीक हो गया उसके बाद भी वो मामू वगैरह को कहती है कि अब बताएं, अब तो मैं इसके साथ रह सकती हूँ ना। इतनी दफ़ा मामू वगैरह से घर छोड़ के इतना समझाया है, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे लिए सारा कुछ है ही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं आपको खुशकिस्मत कहूँ या उसको खुशकिस्मत कहूँ कि ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है कि जिसको जिनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है ना, उनके तो शादियाँ हुई छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन मुझे तो फिर खुदा ने। लेकिन एक बात है कि ये हिम्मत, ये हौसला आपके अंदर आया कैसे कि आप फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद इतने स्टेबल हैं? यहाँ पे तो किसी को कांटा चुभ जाए तो वो शिकवे शिकायतें करना लग जाता है, लेकिन आपके साथ इतना कुछ हुआ, पहले जले, फिर ये सारे मामला, तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने ये जो है हिम्मत कैसे, ये कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली? ये जो कौन मामू आपके? मामू ने ये अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तो कहना चाहिए कि दूसरी ज़िंदगी मुझे इनकी वजह से मिली है, क्योंकि इन्होंने तो अपने बच्चे भूल के मुझे अपना बेटा समझा, सारा कुछ मुझे समझा। अभी तक मुझे यहाँ तक कि वॉशरूम वगैरह तक मुझे यही करवाते हैं। अच्छा, घर नहीं जाने दिया इन्होंने, कहा नहीं आप घर जाओगे, आपको कौन संभालेगा, इधर ही रहो। अच्छा, अभी तक आप अपने मामू के साथ ही जो है वो रह रहे हैं? अच्छा, क्या बात है। अभी आप इसके बाद मामू का भी थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम जान सकें कि ऐसे इनके अंदर क्या हालात थे कि इन्होंने इस कंडीशन में भी आपका जो है साथ नहीं छोड़ा। इवन तो यहाँ के तो सगे माँ बाप हम, क्योंकि हम डेली डील करते हैं पेशेंट को, हमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जिनकी सगी औलाद होती हैं 10 दिन के बाद वो तंग आ जाते हैं कि हम हमारी सेहत खराब होने लगी है, हम खुद बीमार होने लगे तुम्हारी वजह से,
तुम कब ठीक होके जाओगे, बेड पे पड़े हुए हो, ये है वो है। लेकिन ऐसी शख्सियत जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको मोटिवेशन मिली बल्कि वो खुद भी इतने कंसिस्टेंट थे कि उन्होंने आपका साथ दिया। तो उसके अलावा बीबीसी वालों ने आपका इंटरव्यू किया, बीबीसी लंदन वालों ने, क्या कहते हैं वो आपसे, क्या बात की उन्होंने आपसे आगे? यही कि मेरा रहन सहन कैसा है, कि इस बार मेरी बीवी मेरी देखभाल कैसे करती हैं, यही चीज़ उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई है, शूट वगैरह किया है। उसके बाद उन्होंने भी यही सवाल किए हैं जो आप कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल यही किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप ये सारा कुछ अभी फील करें, डॉक्टर्स का रवैया आपका कैसा था, स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट थे जो यहाँ पे आपके साथ डील करते थे आपको, उनका रवैया आपके साथ कैसा? बहुत अच्छा था। वो ही तो हिम्मत देते थे कि बेटा जब आना, उन्होंने कहना बेटा आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत बड़ा दिल है आपका, वो हौसला अफजाई करके जाते थे मेरी। फिर दिल तो बड़ा है नहीं था, वो फिर और बड़ा हो जाता है। दिल तो बाकी आपको पता है कि आपके जाने के बाद भी जैसे आप हमारी भी बात कर रहे हैं ना, इसी तरह हम आपकी बात करते थे कि हमारे पास एक बंदा था, दाऊद नाम था उसका, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने ये चीज़ें सर्वाइव की, पर आप लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं है। यकीन जाने सिर्फ जले होते थे, कोई उनको एम्पुटेशन ही हम उनको कहते थे कि पाँव काटने हैं, हाथ काटने हैं, लेकिन उनकी सिर्फ जलने की वजह से इतने डिप्रेस हो जाते थे कि कहीं कहीं की तो डेथ हो जाती है। ऐसे पेशेंट बहुत हमने देखे हैं कि जिनकी डेथ हो जाती है। तो बहरहाल ये है कि आपकी हिम्मत को, आपकी जो हौसला है उसके खिलाफ, पर इसका कुछ आगे सोल्यूशन है इसका क्या? जी, वो टांग वगैरह लग जाएगी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये जख्म जब तक आपके सेटलिंग ना हो जाते हैं अंदर से तब तक नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये भी लग जाएंगे, आपकी बाजू भी लग जाएंगे। देखिए जी, यहाँ पे बात करने की जो मेन जरूरत है वो यही है कि इंसान जलता है, इंसान के हाथ पाँव जो है वो काट दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हिम्मत हो, विल पावर उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो सर्वाइव कर जाए तो उसके बाद उसके हाथ भी लग जाते हैं, पाँव भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, सब कुछ जिंदगी एज यूजुअल चलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो है हिम्मत। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हिम्मत और हौसला रखें तो बड़ी बड़ी परेशानियां भी जब आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दाऊद की आपके साथ एग्जाम्पल सामने है कि इसके अंदर इतना कुछ हो गया, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा अभी तक सर्वाइव कर रहा है, ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, बड़ी अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इसके चेहरे पे इतना सुकून, मुतमईन और स्माइल जो है ना, ये कितने लाखों लाख लोगों को ये पैगाम दे रही है कि जो आपके साथ परेशानियां हो रही हैं, जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी नहीं है। ये देखें मर्दम जो है इतनी परेशानियां गुजारने के बाद भी इनके साथ जो है वो मौजूद है। थैंक यू सो मच दाऊद, आपने हमें टाइम दे के लेने के, आप ऐसे पेशेंट हैं जिनको देख के एक साइकोलॉजिस्ट को मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ दाऊद के मामू भी मौजूद हैं जिन्होंने इस क्रिटिकल सिचुएशन में, जहाँ पे कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं था, इनके मामू ने इनका साथ दिया। तो आपका नाम क्या सबसे पहले तो ये बताएं? जी, मेरा नाम सर अशरफ है, और ये मेरा दाऊद है, ये भांजा है। अच्छा, तो आप जानते हैं कि जो भांजे होते हैं वो बड़ी खुशी की इशारत होते हैं। एक बहन के बच्चे जो होते हैं, तो मतलब वैसे भी एक बहन थी, 5 भाई हैं। ठीक है। तो एक उनका ये बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भांजे तो बड़ी खुशी की इशारत होते हैं, दोस्ताना माहौल होता है उनके साथ। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा करीब था क्योंकि बहन बड़ी थी, जब बहन की शादी हुई थी तो हम तो छोटे छोटे थे ना, तो फिर इनके साथ भाइयों के साथ अलग था। मैं तो अपनी बहन को भी एक माँ का दर्जा देता था क्योंकि वो बड़ी थी हमसे, छोटे छोटे उन्होंने संभाला था हमें। तो जब इनके साथ ये हादसा हुआ तो मुझे इसी तरह था कि जैसे मेरे बेटे या मेरे भाई के साथ हो गया। नहीं तो एक तो ठीक है, ये भी आपके अंदर थी जज्बात, तो हर जो है बंदा उसके अंदर होते हैं क्योंकि अपने जो ब्लड रिलेशन होते हैं इनके साथ होता ही होता है। लेकिन हमने देखा है कि माएँ जो है ना, वो भी आजकल की जो माएँ हैं वो भी बच्चों को छोड़ देती कि ये मुझे तंग कर रहा है। तो आपके अंदर ये ऐसे क्या कंसिस्टेंट है, अभी तक आपने साथ नहीं छोड़ा? बस ये है कि सारी माएँ एक जैसे नहीं होती, जैसे कहते हैं कि 5 उंगलियां जैसी नहीं होती, तो इस तरह ये जैसे कहते हैं कि बहन भाई रिश्तेदार सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ इस तरह से होते हैं कि बड़ी हेल्प करते हैं, बड़ा साथ देते हैं। तो वैसे भी हमारा खानदान काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी सारे लोग जो बड़े प्यार करने वाले थे क्योंकि इनके माँ बाप जो खुद अच्छे हैं, इसके ताया जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, इसके चाचू वो बड़े अच्छे हैं, जो उनकी बुक हैं वो बड़ी अच्छी हैं। वो सारे इधर जितनी देर तक, जब पहले हमें जब हम हॉस्पिटल लेके गए ना, उधर से जब उन्होंने रेफर इधर किया तो हम सब उधर से इधर आ गए। तकरीबन हम रोज 100-150 लोग बाहर बैठे होते थे। तो जब अंदर आते जाते फिर डॉक्टरों ने जो बताया कि इसका तो काफ़ी कंडीशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी
घर पे दुआ करना, रोज़े रखना, सबने इसी तरह किया। फिर डॉक्टरों ने बड़ी हेल्प की हमारी। डॉक्टरों से जब हमने पूछा, हमने और भी डॉक्टर से दोस्त उनके साथ बात की, उन्होंने फिर कॉल भी किसी को की। यहाँ डॉक्टर इमरान साहब हैं, उनके साथ भी बात हुई। तो इस तरह बात होते होते काफ़ी सारी हेल्प सब ने की ना, काफ़ी अच्छा काम किया सब ने, वरना हम तो हिम्मत हार चुके थे। लेकिन डॉक्टरों ने कहा नहीं, एक सांस से भी जिंदगी बच जाती है, इसकी कंडीशन जैसी मर्जी है, अल्लाह है ना बचाने वाला। आप लोग दुआएं करें। आप भी इधर आते थे, आप भी ये बातें करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, आप लोग दुआ करें, हिम्मत ना हारें, कुछ नहीं होगा। फिर सारी हिम्मत हमें बैठ जाहिर सी बात है। अभी तक फिर इसके साथ के खुदा ने कि ये मुआवजा किया है, तो ये मुआवजा है जो हमारे सामने बैठा। बिल्कुल मुआवजा जी। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि एक इसकी अपनी हिम्मत, दूसरी सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का भी इस यहाँ से पता चलता है कि अगर किसी को परेशान है, कोई ऐसी कंडीशन के अंदर है कि उसको मसला आ गया है, जो उसकी सोशल सपोर्ट है, जो उसके फैमिली मेम्बर की सपोर्ट है, जो उसके दोस्तों की सपोर्ट है, जो उसके घर वालों की सपोर्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा मायना रखती है। अगर हम किसी को परेशानी के अंदर देखें, अगर हम उसकी सपोर्ट करें, तो यकीन जानिए कि वो बंदा अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो सकता है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो। तो ये दो सबक हैं हमें मिले हैं इनकी केस हिस्ट्री से, इनकी जो इनका मामला आया है, प्रॉब्लम हुई। एक तो अपनी हिम्मत और दूसरी सोशल सपोर्ट। इन दो जो है, इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाए, इन दो चीज़ें जो आपस में मिल जाएं, हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का जो है मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसका नीचे वाला पाँव का उठाएंगे, पाँव का कड़की दूसरा पाँव खराब भी था।